आ गया। तो 19 नंबर से बताते हैं मिसलेनियस के। 30 क्वेश्चन है, पूरा कर देते हैं आज से, कल से अगला चैप्टर। तो देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 डिफरेंशियल वाला चल रहा था, उसमें से 80 नंबर तक क्वेश्चन बताया जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 नंबर क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू साइन की पावर n x। तो देखो यहाँ पे जैसे आप जानते हो कि d अपॉन डी एक्स है, साइन x x की पावर यदि n है, देखो s की पावर n है तो इसका डिफरेंशियल जब करते हो तो n s की पावर n माइनस 1 हो जाता है। लेकिन ये बेस जो होता है उस बेस का फिर से डिफरेंशियल होता है, लेकिन फिर से डिफरेंशियल करोगे भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो n s की पावर n माइनस 1, s का डिफरेंशियल फिर से करोगे तो एक आएगा ना। तो n s की पावर n माइनस 1 यही इसका डिफरेंशियल हुआ। लेकिन यदि d अपॉन डी एस, यहाँ साइन s की पावर 3 आ गया, तो इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो इसी तरीके से होगा 3 और साइन s की पावर 3 माइनस 1, और d अपॉन डी एस बेस यहाँ साइन s ना है, वहाँ तो s था, यहाँ बेस क्या है साइन s, तो वहाँ s का फिर से हुआ तो यहाँ साइन s का फिर से होगा। तो साइन s का डिफरेंशियल एक तो होगा नहीं, ठीक है, इसलिए साइन s का डिफरेंशियल फिर से करके दिखाया जाएगा। यहाँ s का फिर से करके नहीं दिखाते थे, क्यों? क्योंकि s का डिफरेंशियल करोगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये स्टेप दिखाते नहीं थे। लेकिन जब s का काम दूसरा फंक्शन करने लगा तो उसका फिर से डिफरेंशियल करके दिखाना आवश्यक है, ठीक है ना। तो क्या लिख दोगे 3, और ये होगा साइन s की पावर क्या होगा 2, और साइन s का डिफरेंशियल जानते हो cos x, तो क्या होगा 3 साइन स्क्वायर x cos x, ये आंसर होगा डी वाई अपॉन डी एस का, ठीक है। अब यहाँ देखो उसी प्रकार ऐसा करते क्यों है, जैसे मान लो साइन s था यहाँ पे, तो साइन s को हम t मान लें, साइन s को क्या मान लें t, ठीक है। फिर से क्यों किए इसकी वजह बताते हैं। तो जब साइन s को t मानते हैं तो ये जो y इज इक्वल टू हम साइन यानी डी अपॉन डी एक्स, जो साइन s का क्यूब था ना, किस में बदल गया, डी अपॉन डी एक्स, साइन s के स्थान पे लिख दिया t, तो t का क्यूब ना हो गया, अब इसके जैसे आ गया। अब जिसके जैसे जब आ गया तो इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो क्या लिखोगे 3। अब देखो ये t का फलन है कि नहीं, ये t का फंक्शन है, तो जब t का फंक्शन तो डी अपॉन डी टी होगा तब ना डिफरेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ s का फंक्शन है तो डी अपॉन डी एस है, और यहाँ t का फंक्शन है तो क्या होना चाहिए डी अपॉन, तब डिफरेंशियल होगा। यदि मान लो यहाँ पे z की पावर 3 होता तो डी अपॉन डी जेड होता, तब डिफरेंशियल कर सकते हो, ठीक है। यदि p की पावर 3 है तो डी अपॉन डी पी होता, तब डिफरेंशियल कर सकते हो। यदि y की पावर 3 है तो डी अपॉन डी वाई होता, तब डिफरेंशियल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है t क्यूब न है, तो क्या चाहिए डी अपॉन डी टी की जरूरत है, इसकी जरूरत है डी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी हम अपने से करते हैं नहीं, डी अपॉन डी एस है, पर डी अपॉन डी टी अपने से किए तो टी क्यूब, तो डी टी अपॉन डी एस कर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा डी टी कट गए तो डी अपॉन डी एस, इसका अर्थ यही होगा कि इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी अपने से क्यों कर दिए, क्योंकि टी क्यूब का डिफरेंशियल करने के लिए डी अपॉन डी टी की जरूरत है, तो डी अपॉन डी टी के तो डी टी इधर कर दिए, डी टी अपॉन डी एस कर दिए, डी टी मान लो कटा समझने के लिए, तो डी टी कटा तो डी अपॉन डी एस से ना बचा, इसका मतलब एस के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम टी क्यूब का डिफरेंशियल कर सकते हैं कि नहीं, क्या होगा 3 और t की पावर 3 माइनस 1, और डी अपॉन डी एस लिखे रहो ये वाला, और t की वैल्यू क्या है साइन एक्स, t की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स, तो चाहे ये कहो कि साइन एक्स का फिर से डिफरेंशियल करते हैं, चाहे t मान के करो, तो आपको अपने आप आ जाता है साइन एक्स का फिर से डिफरेंशियल, ठीक है। इसका मतलब कि आप ये भी याद रख सकते हो कि बेस का फिर से डिफरेंशियल होता है जब s की पावर n रहेगा तो, या कि t मान के करो, ठीक है। जब t के मान का तो डी अपॉन डी एस 7 हो गया, डी अपॉन डी एस, अब यहाँ पे 3 लिख दोगे, t के स्थान पे क्या लिखोगे, t के स्थान पे साइन s लिख दो, तो साइन s की पावर क्या होगा 3 माइनस 1 तो 2,
और साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x, तो क्या हो गया 3 sin स्क्वायर x और cos x, वही आया कि नहीं आया। तो याद रखना ये है कि बेस का फिर से डिफरेंशियल होता है ना। अब क्यों होता है इसकी वजह हम आपको बता दिए। एक ही क्वेश्चन है, आगे सब इसके आगे क्वेश्चन ब्राह्मी में है, 8 क्वेश्चन इसमें दिया है, ठीक है। इस पर आधारित 40-50 ब्राह्मी दिए गए हैं ब्राह्मी में, तो उनको फिर पढ़ना है, पर 8 क्वेश्चन दिया है तो इसको बता रहे हैं, ठीक है। बेस का फिर से डिफरेंशियल होता है, ये जानते रहना। तो देखो यहाँ पे जैसे ये भी जानते हो कि जब साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम साइन एस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि मान लो साइन क्यूब एक्स है तो इसको हम साइन एस का क्यूब भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब साइन की पावर एन एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, साइन एस की पावर एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और एक्स अलग अलग नहीं है। कहोगे कि ए बी की पावर एन रहता है, तो आप ब्राह्मी 6वीं 7वीं में पढ़े थे कि पावर एन बी की पावर एन, लेकिन ए और बी दो अलग अलग फंक्शन थे ना। यहाँ साइन एक्स से एक ही फंक्शन है, साइन अलग और एक्स अलग कर दोगे तो मीनिंगलेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये साइन आज तक कहीं ना देखोगे इतना भर, अर्थहीन राशि है ये। साइन और एक्स अलग अलग नहीं है, एक है तो स्क्वायर एक ही स्थान पर रखा जाता है। तो साइन स्क्वायर एस है तो इसको साइन एस का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन क्यूब एस है तो साइन एस का क्यूब लिख सकते हैं, साइन की पावर एन एस है तो साइन एस की पावर एन लिख सकते हैं। तो साइन की पावर एन एस है ना, तो क्या लिखेंगे, बाई इज इक्वल टू साइन एस की पावर एन। अब डिफरेंशियल करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड का डिफरेंशियल कर दिए, तो डी अपॉन डी एक्स लगाना पड़ा। अब क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे एस की पावर एन वाला। तो क्या होगा, ये जो अभी आपको बताए थे, डी अपॉन डी एक्स, एस की पावर एन का क्या होता है एन, एस की पावर एन -1, और डी अपॉन डी एस बेस का फिर से होता है। बेस यहाँ है, ये पावर है, बेस पावर का फिर से नहीं होता, बेस का होता है। और यदि मान लो डी अपॉन डी एस ए की पावर एस का होता, तो ए की पावर एस log ऑफ ए, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एस पावर का फिर से होता है, यहाँ बेस का होता है लेकिन यहाँ पावर का फिर से होता है, ए की पावर एस जब रहेगा तो, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस, तो यहाँ पे क्या करेंगे एन और साइन एस की पावर n-1 डी अपॉन डी एस बेस का फिर से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा एन, ये होगा साइन एस की पावर n-1 साइन एस का cos एक्स, ठीक है। बस यही आंसर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एन और cos एक्स पहले लिख दिए, और फिर साइन की पावर n-1 एक्स, जैसे यहाँ पावर एन था तो साइन एस की पावर एन, तो साइन एस की पावर एन है तो साइन की पावर एन एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल हो गया, इसको लिख लो। ये क्वेश्चन 19 था, अलग टाइप का। ये बी नंबर देखो इसका, साइन यहाँ पे लिखा है cos क्यूब एक्स, तो क्या करेंगे, लेट बाई इज इक्वल टू cos क्यूब एक्स, तो बाई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं cos एस की पावर 3, तो डी वाई अपॉन डी एस क्या लिखेंगे 3 और cos एस की पावर 3-1, और डी अपॉन डी एस cos एस का फिर से डी वाई अपॉन डी एस, तो 3 ये क्या लिख दोगे cos एक्स की पावर 2, cos एस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या होगा 3 cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो -3 cos स्क्वायर एक्स ये साइन एक्स, ठीक है। सी नंबर दिया है बाई tan की पावर 4x, इसको क्या करेंगे, बाई बराबर लिख दोगे tan s की पावर 4, tan s की पावर 4, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो डी अपॉन डी एस tan s की पावर 4, तो इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा, वैसे जैसे अभी किए हैं, डी वाई अपॉन डी एस, ये हो जाएगा 4 और tan s की पावर 4-1 डी अपॉन डी एस tan s का फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 4 और ये tan x की पावर क्या लिख दोगे 3, और tan s का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 4 tan क्यूब एक्स है
और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, ये डी बाई अपॉन डी एस हुआ। चलो आ जाओ, गुड मॉर्निंग। अब ये 19 नंबर क्वेश्चन था मिसलिनियस एक्सरसाइज का, और सब यूट्यूब में भेजते गए हैं, सेंड तो लिख लेना घर से, लिखे हो? हाँ। देखो इसको हम बताते हैं साइन की पावर एन एस है ना, तो इसको साइन एस की पावर एन लिख सकते हैं। तो डी अपॉन डी एस साइन एस की पावर एन है, तो एन साइन एस की पावर एन माइनस वन, एस की पावर एन वाला फार्मूला लगा दिए। जो बेस होता है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है। यदि मान लो यहाँ एक्स होता ना, जैसे डी अपॉन डी एस एस की पावर एन है, तो इसका डिफरेंशियल करते तो एन एस की पावर एन माइनस वन हो जाता। बेस का फिर से करते भी तो डी अपॉन डी एस एस का डिफरेंशियल एस के रिस्पेक्ट वन होता है, जानते न हो। तो यहाँ पे क्या होगा, एन एस की पावर एन माइनस वन इंटू एक का गुणा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बेस के स्थान पे एस के स्थान पे कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा तो उसका फिर से किया जाएगा, क्योंकि उसका तो डिफरेंशियल वन होगा नहीं। तो जैसे यहाँ साइन एस की पावर एन आ गया, यहाँ तो इसको एन और साइन एस की पावर एन माइनस वन किए और बेस का फिर से डिफरेंशियल किए। अब फिर से क्यों डिफरेंशियल किए, क्योंकि इसका तो डिफरेंशियल वन होने वाला नहीं है। जब एस की पावर एन होता तो हम फिर से डिफरेंशियल करके दिखाते, इसीलिए नहीं थे, क्योंकि करते भी डिफरेंशियल तो वन आता, वन का मल्टीप्लाई करते एन एस की पावर एन माइनस वन के साथ तो कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन जब यहाँ साइन एस आ गया तो साइन एस का डिफरेंशियल तो वन होगा नहीं, इसलिए ये स्टेप करके दिखाया जाता है डी अपॉन डी एस साइन एस। और साइन एस का जानते हो कास एक्स होता है, तो एन कास एक्स और साइन की पावर एन माइनस वन एक्स है। ठीक है, इसी प्रकार कास क्यूब एस है तो वाई इक्वल टू कास क्यूब एस, तो इसको वाई इक्वल टू कास एस की पावर 3 लिख दिए। तो डी वाई अपॉन डी एस, अब कास एस की पावर 3 तो एस की पावर एन वाला फार्मूला लगा दिए। तो 3 कास एस की पावर 3 माइनस वन डी अपॉन डी एस, बेस का फिर से कास का माइनस साइन एस हो गया। ठीक है, तो 3 कास स्क्वायर माइनस साइन एस, तो 3 कास स्क्वायर साइन एक्स है। ठीक है, अब tan की पावर 4 है, तो बाई बराबर tan एस की पावर 4, तो डी अपॉन डी एस tan एस की पावर 4, तो क्या लिखेंगे 4 tan एस की पावर 4 माइनस वन डी अपॉन डी एस tan एस का फिर से। ठीक है, क्योंकि tan एस का तो वन होगा नहीं, तो 4 tan क्यूब, और यहाँ tan एस का डिफरेंशियल जानते हो सेक स्क्वायर एस है, तो 4 tan क्यूब एस सेक स्क्वायर एक्स लिख लो। इसको फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये बाई इज इक्वल टू रूट एस, रूट को लिख दे पावर 1/2, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 1 डी अपॉन डी एस एस की पावर 1/2, एस की पावर एन वाला फार्मूला तो 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस वन डी अपॉन डी एस एस का फिर से, तो 1/2 एस की पावर माइनस 1/2, एस का डिफरेंशियल 1, एस ए की पावर माइनस एन है तो 1/a की पावर एन, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना तो 1 कर देते हैं, तो 1/2, और यहाँ पे एस की पावर माइनस 1/2, तो 1 एस की पावर 1/2, पावर 1/2 को रूट लिखते हैं, तो 1/2 रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एस, रूट एक्स का डिफरेंशियल, बाई की वैल्यू ये जो थी रूट एक्स तो यहाँ रख दिए, तो यानी रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब देखो 20 नंबर ना, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो, मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 चैप्टर, देखो क्या है 20 नंबर, लिख ले। 20 नंबर ये है, बाई इज इक्वल टू ये दिया है a प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी साइन एक्स अपान सी प्लस डी कास एक्स, सी प्लस डी कास एक्स, तो डी वाई अपान डी एस, तो क्या लिखेंगे सी प्लस डी कास एक्स इंटू डी अपान डी एस ए प्लस बी साइन एक्स माइनस ए प्लस बी साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स सी प्लस डी कास एक्स, सी प्लस डी कास एक्स, सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एस सी प्लस डी कास एक्स
डी अपॉन डी एक्स ए डी अपॉन डी एस बी साइन एक्स ए प्लस बी का साइन एक्स और डी अपॉन डी एस। कौन सा रूल लगा दे? डिवीजन वाला है ना, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी, तो यहाँ पे सी प्लस डी डी कास एक्स सी प्लस डी कास एक्स का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस सी प्लस डी कास एक्स डी अपॉन डी एक्स ए और ये बी बाहर डी अपॉन डी एस, ये साइन एस अलग अलग कर दिए और ये क्या होगा ए प्लस बी साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एस सी और ये डी अपॉन डी एक्स डी कास एक्स अपॉन ये होगा सी प्लस डी कास एक्स का स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे सी प्लस डी कास एक्स। कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशियल जीरो, बी एस का रिस्पेक्ट डिफरेंशियल का, तो साइन एस का क्या होता है कास एक्स। कांस्टेंट कौन माना जाएगा? एस के अलावा जो रहेगा, है ना, पी क्यू आर एस जब रहेंगे वो सब अचर माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे यदि एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं। यदि हम पी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते तो पी वेरिएबल कहलाता, ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट कहलाते। लेकिन हम यहाँ किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं? एस के रिस्पेक्ट ना, तो एस के अलावा जितने होंगे वो सब कांस्टेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ए है ना, तो ए कांस्टेंट माना जाएगा, इसका डिफरेंशियल जीरो। बी कांस्टेंट, बी साइन एस, तो बी तो बाहर आ गया, बी नंबर का काम कर रहा है ना। जैसे मान लो 3 साइन एस हो तो 3 को बाहर नहीं करते थे, तो बी को बाहर किए डी अपॉन डी एस कास एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ ए प्लस बी साइन एस लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा सी का डिफरेंशियल एस के रिस्पेक्ट करें तो सी कांस्टेंट माना जाएगा तो जीरो, और डी कांस्टेंट है तो बाहर, और डी अपॉन डी एक्स कास एक्स। तो कास एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एस। ठीक है, और सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो सी प्लस डी कास एक्स, और यहाँ क्या बचा बी कास एक्स, और यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी साइन एक्स। अब जानते हो कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का गुणा डी के साथ, तो माइनस डी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कास एक्स का स्क्वायर। ऐसे ठीक है ना। ऊपर की एक लाइन मिटाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स सी प्लस डी कास एक्स बी कास एक्स ए प्लस बी साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का गुना इस माइनस के साथ ये प्लस बन गया, और यहाँ डी साइन एक्स लिख लेते हैं। सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर, सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर। आगे यहाँ इसका ब्रैकेट खोलते हैं, तो देखो बी कास एक्स का मल्टीप्लाई सी के साथ, तो बी सी कास एक्स, डी बी कास एक्स का डी कास एक्स के साथ बी डी कास स्क्वायर एक्स। अब देखो डी साइन एक्स का ए के साथ करेंगे तो ए डी साइन एक्स, और डी साइन एक्स का बी साइन एक्स के साथ बी डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे क्या होगा सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर।
अब यहाँ देखो डी बाई अपान डी एस, इसमें और देख रहे हो एक विशेष बात, बी डी कास स्क्वायर एस है ना, और बी डी साइन स्क्वायर एस, बी डी कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एस प्लस साइन स्क्वायर एस, इसका फार्मूला 1 होता है, जानते हो कि नहीं, कास स्क्वायर एस प्लस साइन स्क्वायर एस इक्वल टू 1। तो इन दोनों को इकट्ठा करके बी डी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं बी सी कास एक्स, पहले लिख लिए बी सी कास एक्स, फिर ए डी साइन एक्स लिख लिए, साइन एक्स। अब इन दोनों को इकट्ठा करके बी डी कॉमन ले लेते हैं, तो बी डी कॉमन लिए तो बचा क्या, कास स्क्वायर एस प्लस साइन स्क्वायर एस अपान क्या बचा, सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर, तो डी बाई अपान डी एस, डी होगा बी और सी कास एक्स, ए और डी और साइन एक्स, और यहाँ पे बी और डी इसका मान 1 हो गया, अपान सी प्लस डी और ये कास एक्स का होल स्क्वायर। तो डी बाई अपान डी एक्स, तो ये क्या होगा, बी सी कास एक्स ए डी साइन एक्स प्लस बी डी अपान सी प्लस डी कास एक्स का होल स्क्वायर, ये डिफरेंशियल हुआ। ट्वेंटी नंबर ही होगा। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो बाई इज इक्वल टू नहीं साइन एक्स प्लस ए अपान कास एक्स है, लिख लिया था ना, ये नंबर है, ये बी नंबर देखो साइन एक्स क्यूब है, सी नंबर है कास एक्स स्क्वायर, और डी नंबर tan रूट एक्स। देखो इसको समझने के लिए ए नंबर को बी नंबर सी नंबर डी नंबर पहले थोड़ा समझाते हैं, अब बात समझ में आएगी। लिख ली इसको। अभी तो आपको ये मैं बताया था कि जब एस की पावर n हो तो पावर बेस का फिर से होता है, जैसे हम ये बताए थे कि डी अपान डी एस है, एस की पावर n है तो इसका n और एस की पावर n माइनस 1, फिर बेस का फिर से होता है डिफरेंशियल, लेकिन फिर इसका करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब एस के स्थान पे साइन एस आ गया तो साइन एस का फिर से करेंगे, जब एस की पावर n है तो एस का फिर से करोगे तो 1 आएगा, तो 1 का करते नहीं है, लेकिन साइन की पावर n आ गया तो करेंगे, है ना, साइन का फिर से। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशियल तो जानते हो cos x होता है, लेकिन ये बेस जो थीटा के स्थान पे है, एंगल के स्थान पे जो है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है, तो एस का फिर से डिफरेंशियल करोगे भी तो क्या आएगा 1, तो cos s का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो पहले स्टैंडर्ड फार्मूलों में हम ये स्टेप करके दिखाते नहीं थे, लेकिन जब s का काम कोई दूसरा करने लगा ना, s क्यूब करने लगा, तो s क्यूब को फिर से डिफरेंशियल 1 थोड़ी होगा, s का ना डिफरेंशियल फिर से 1 होगा, पर s के स्थान पे s क्यूब आ गया, तो s क्यूब का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसलिए करके दिखाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं बी नंबर को पहले, फिर ए नंबर में पहुँचते हैं। बाई इज इक्वल टू क्या लिख दिए, साइन एस क्यूब ना, तो क्या होगा डी बाई अपान डी एस, तो यहाँ भी डी अपान डी एस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन एस क्यूब, तो डी अपान डी एस साइन एस क्यूब, तो क्या होगा साइन एस क्यूब का कास एस क्यूब, जो थीटा के स्थान पे होगा उसका फिर से, जो थीटा के स्थान पर है उसका फिर से, तो यहाँ पे कास एस क्यूब लिख दिए, और ये क्या होगा 3s की पावर 3 माइनस 1, तो डी कास एस क्यूब, इसका होगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को पहले लिख दिए, और कास एक्स क्यूब, तो ये इसका डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी नंबर में देखते हैं कि बाई इज इक्वल टू क्या है, कास एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ भी डी अपान डी एस, और कास एक्स स्क्वायर लिखेंगे,
तो डी वाई अपॉन डी एस कास एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन एस स्क्वायर का फिर से, एस स्क्वायर का फिर से, क्योंकि एस स्क्वायर का डिफरेंशियल 1 नहीं होगा। एक्स होता तो फिर से ना करते, एस क्यूब रहेगा, इसकी पावर 4 रहेगा, एस के अलावा कुछ भी रहेगा तो करेंगे डिफरेंशियल, ठीक है, क्योंकि एक्स से भर का डिफरेंशियल 1 होता है, तो 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन थीटा के स्थान पे जो क्वांटिटी आ जाएगी उसका फिर से किया जाएगा एस के अलावा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर का क्या हुआ 2x, 2s की पावर 2 माइनस 1 ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2s की पावर 1 को लिखते नहीं है, तो डी वाई अपॉन डी एस। इस 2s को पहले क्यों लिखते हैं, क्योंकि पहले नहीं लिखेंगे तो आप धोखे से ये ना लिख दो 2s क्यूब यहाँ, जबकि थीटा में 2x नहीं है, 2s अलग है, इसलिए 2s को पहले लिख देते हैं, 2x और साइन एक्स स्क्वायर, ताकि आपको ये धोखा ना होगा कि यहाँ 2s क्यूब लिख दें, एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई 2s के साथ कर दें, जबकि थीटा के स्थान पे ये नहीं है 2s अलग है, यहाँ तो थीटा के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 2x साइन एक्स स्क्वायर ये डिफरेंशियल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डी नंबर है तो y इज इक्वल टू क्या लिखा गया, tan x tan रूट एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो डी अपॉन डी एस यहाँ भी करो, tan रूट एक्स, और रूट एक्स का tan का डिफरेंशियल क्या होता है, tan एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर है, तो डी वाई अपॉन डी एस क्या लिखोगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर रूट एस तो करोगे, डी अपॉन डी एस रूट एस का फिर से, क्योंकि एस का डिफरेंशियल 1 होता है ना, यहाँ क्या है रूट एक्स है, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर रूट एस का डिफरेंशियल करो, कैसे करते हैं अभी बताए थे, एस की पावर 1 बाई 2 करके, तो डी वाई अपॉन डी एस है, तो क्या होगा सेक स्क्वायर रूट एस, ये 1/2 एस की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये होगा सेक स्क्वायर रूट एस, और इसका क्या होगा 1/2 एस की पावर माइनस 1 बाई 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2 एस की पावर 1 बाई 2 है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, लिख लो इसको। अब फिर ए नंबर बताते हैं, क्योंकि वहाँ s प्लस ए है तो s प्लस ए का फिर से डिफरेंशियल किया जाएगा, तो पहले आपको सेंस तो पहले समझ में आ जाए तब तो फिर बताएं उनको। अब देखो ये आपको थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ कि एस क्यूब को फिर से करते क्यों हैं, ठीक है ना, या तो कर दिए थे कि हम जो थीटा के स्थान पर रहता है उसको फिर से करते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ा सा वजह बताते हैं, करना तो आपको ये है कि थीटा के स्थान पे जो रहेगा तो उसका फिर से करते हैं, परंतु थोड़ा सा हम वजह भी बता देते हैं कि यहाँ एस क्यूब को पुट करते हैं, पुट एस क्यूब इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा बाई इज इक्वल टू होगा साइन टी, हो गया ना। देखो यहाँ पर अच्छे समझना इसको, एस क्यूब को हम क्या मान लिए टी, तो बाई इज इक्वल टू साइन टी, अब पहले जैसे आ गया साइन एस था तो साइन टी आ गया, ठीक है। अब डिफरेंशियल करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स है और डी अपॉन डी एक्स है, और यहाँ साइन टी। अब देखो एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं, ये टी का फंक्शन आ गया, तो डिफरेंशियल कब होगा, जब डी अपॉन क्या हो, डी अपॉन डी टी हो, जब टी का फंक्शन था डी अपॉन डी टी, बाई का फंक्शन डी अपॉन डी बाई, थीटा का फंक्शन था डी अपॉन डी थीटा, तो यहाँ टी का फंक्शन है, तो डिफरेंशियल कब होगा, डी अपॉन डी टी होने पर, है नहीं तो क्या कर दो अपने से करो, डी वाई अपॉन डी एस इसको लिख दिए, डी वाई अपॉन डी एस, और इसको क्या करोगे जो डी अपॉन डी टी अपने से लिख दो साइन टी, तो जो डी टी अपने से लिखे तो डी टी इधर भाग, इसका मतलब डी टी से डिवाइड किया तो डी टी का मल्टीप्लाई, तो डी टी अपॉन ये डी एक्स, इसका मतलब डी टी कटेगा तो क्या आएगा डी अपॉन डी एस साइन टी, वही ना हुआ। पर ऐसा करने से क्या हुआ, अब ये साइन टी का डिफरेंशियल कर सकते हो जब डी अपॉन डी टी आया, अब ये साइन टी का फंक्शन था एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करना है तो नहीं कर सकते, जिसका फंक्शन रहेगा वही यहाँ भी होना चाहिए, पी का फंक्शन डी अपॉन डी पी, थीटा का फंक्शन डी अपॉन डी थीटा, बाई का फंक्शन डी अपॉन डी बाई, जेड का फंक्शन था डी अपॉन डी जेड, लेकिन यहाँ टी का फंक्शन था डी अपॉन डी एस, तो डिफरेंशियल नहीं किया जा सकता, डिफरेंशियल करने के लिए डी अपॉन डी टी करना पड़ा, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी किए तो डी टी अपॉन
डी एक्स। इसको डिटेल व्याख्या अगले 12वीं क्लास में करेंगे, पर इतना सिर्फ इतना जानो कि हम डी टी का भाग दिए तो डी टी का गुणा कर दिए, ठीक है। अब क्या है, साइन टी का डिफरेंशियल अब हो जाएगा, क्योंकि साइन टी है तो डी अपान डी टी आ गया, तो साइन टी का डिफरेंशियल क्या हो गया, कास टी हुआ। और डी अपान डी एस लिखो, ये टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, तो जहां टी है वहां क्या लिख दो, एस क्यूब। वही हुआ ना, तो एस क्यूब का फिर से बता दिए थे हम डायरेक्ट आपको, ठीक है ना, कि यहाँ पे साइन एस क्यूब है तो कास एस क्यूब तो कर दो, जहाँ टी की वैल्यू भी रखे देते हैं, तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है ना, और डी अपान डी एस, एस क्यूब आया कि नहीं आया, वही साइन एस क्यूब का कास एस क्यूब किए, एस क्यूब का फिर से, तो वजह ये है पुट करने वाली है ना। तो यहाँ पे एस क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, कास एस क्यूब लिखोगे। अब इसका तो जानते हो 3 की पावर 3 - 1, ठीक है, तो कास एस क्यूब और ये 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को पहले लिख देंगे और कास एक्स क्यूब पहले क्यों लिख देंगे, नहीं आपको डाउट हो जाएगा, तो इस कहीं कहीं ये 3x की पावर 5 ना लिख दो यहाँ थीटा के स्थान पे, जबकि वो थीटा के स्थान पे 3x क्यूब नहीं है, वो तो 3x क्यूब अलग है और साइन एस कास एस क्यूब अलग है, इसलिए 3x क्यूब को पहले लिख देते हैं, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि इसको 3x की पावर 5 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर पहले लिख दिए, कास एस क्यूब, तो ये डी वाई अपान डी एस आ गया, वही आया कि नहीं आया। तो यहाँ आपको क्या करना था कि जो थीटा के स्थान पे होगा उसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे, ये ध्यान रखना है, थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका डिफरेंशियल फिर से करना है। एक्स रहता है तो डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो वहाँ करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एस के स्थान पे कोई दूसरी क्वांटिटी आ गई तो उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एस के अलावा दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ए नंबर में आते हैं, अब तो इसको क्या लिख लें, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए अपान क्या है, कास एक्स। अब इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे, है ना, तो डी वाई अपान डी एस, तो क्या लिखोगे पहले, कास एक्स इंटू डी अपान डी एस, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, तो साइन एस प्लस ए, बीच में माइनस, फिर न्यूमरेटर इंटू साइन एस प्लस ए इंटू, हाँ डिनोमिनेटर कास एक्स अपान कास एक्स का स्क्वायर, कास एक्स का स्क्वायर। अब डी वाई अपान डी एक्स, तो क्या कास एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कास एस प्लस ए, एस प्लस ए का फिर से थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से, यही ना, थीटा के स्थान पे एस प्लस ए है, इसका फिर से, ये क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस ए और कास एस का डिफरेंशियल साइन माइनस साइन एक्स, कास एस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स अपान ये कास स्क्वायर एस लिख दो इसको। अब डी वाई अपान डी एक्स, देखो कास एक्स हुआ और कास एक्स प्लस ए लिख दो, अब एस प्लस ए का फिर से डिफरेंशियल करो ना, तो डी अपान डी एस एक्स का अलग और डी अपान डी एस ए का अलग, ऐसे, ठीक है। और ये क्या होगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो ये साइन एस प्लस ए और फिर अलग से साइन एक्स अपान ये क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स, ये क्या लिखोगे, कास एक्स और ये कास क्या होगा, एस प्लस ए, और एस का डिफरेंशियल होता 1, एस का डिफरेंशियल 1, ए का डिफरेंस है एस के रिस्पेक्ट, हाँ डी अपॉन डी एस, ए का डिफरेंशियल क्या होगा, बताए ना थे क्या, कांस्टेंट माना जाएगा 0। हाँ अब इसको लिख दो, साइन एक्स और साइन एक्स प्लस ए अपान कास स्क्वायर एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स, कास एक्स और कास एक्स प्लस ए, और ये साइन एक्स और साइन एक्स प्लस ए। अब देखो कास स्क्वायर एक्स, एक तो फार्मूला यहाँ लग रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, क्या लग रहा है, कास ए कास बी, साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी, जानते हो ना, 3rd चैप्टर में पढ़े थे, कास ए कास बी
कास ए कास बी और प्लस साइन ए साइन बी। साइन बी इज इक्वल टू होता है कास ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो लिखे देते हैं भाई, फार्मूला लगा देते हैं यहाँ। तो डी वाई अपॉन डी एस, तो लिखो कास लिख दोगे, ये होगा एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस ए ऐसे अपॉन कास स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, तो डी वाई अपॉन डी एस कास एक्स माइनस ए अपॉन कास स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो डी वाई अपॉन डी एस, तो कास ये माइनस है अपॉन कास स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब आपको ये पता है, ये बताया गया था थर्ड चैप्टर, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा काट पॉजिटिव, इसमें कास पॉजिटिव, कास का उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है। तो अब माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वह फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाती है। यहाँ माइनस ए है, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाएगी। तो इसमें कास पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कास माइनस थीटा बराबर कासे थीटा होगा और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा, बाकी में माइनस लग जाएगा। साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है। और इसके अलावा टेन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। लेकिन कास और सेक में कास माइनस थीटा रहेगा तो कासे थीटा, सेक माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कास माइनस ए को कास ए लिख देंगे। कास माइनस ए को क्या लिख देंगे, कास ए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा कास ए अपॉन, ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, ये आंसर। ठीक है। इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एस कास ए लिखे रहो और ये वन अपॉन कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर एस कर दो। तो डी वाई अपॉन डी एस ये कास ए और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। वन अपॉन कास स्क्वायर एस सेक स्क्वायर एस। लिख रहे थे ना। 22 नंबर क्वेश्चन ये है, एक्स की पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स, ये है। इसको क्या करेंगे हम, बाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बाई। तो क्या हुआ, एस की पावर 4 अब 5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। एस की पावर 4 ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, ये पूरा सेकंड फंक्शन है। तो डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या रूल है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एस सेकंड, सेकंड है पूरा 5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स, ऐसे। फिर सेकंड फंक्शन इंटू, तो 5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, एस की पावर 4। अब अपान में कुछ नहीं होता, इसमें हैबिट बनी है क्वोशिएंट रूल वाले में, डिनोमिनेटर के स्क्वायर, इसमें डिनोमिनेटर थोड़ी है। तो अपान में कुछ यहाँ नहीं लिखते। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस, अब जानते हो एस की पावर 4 लिखे, इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल, दोनों का अलग अलग। डी अपॉन डी एस 5 साइन एक्स, तो 5 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर कर देते हैं। फिर यहाँ 3 और डी अपॉन डी एक्स, ये क्या लिख दिए, कास एक्स, अलग अलग डिफरेंशियल। और यहाँ क्या लिखेंगे, इसका तो डिफरेंशियल करना नहीं है तो सीधे उतार दो, 5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स। अब एस की पावर 4 का डिफरेंशियल बोलो, एस की पावर 4 का एस, हाँ
एस की पावर 4 का डिफरेंशियल बता। 4x4 - 1। हाँ 4 एस की पावर 4-1, 4 एस की पावर 4-1 डी वाई अपॉन डी एस, एस की पावर 4। अब यहाँ पे 5 लिखो, कास साइन इसका डिफरेंशियल, sin x का 1 होता है ना। साइन इसका कास एक्स है, अच्छा डिफरेंशियल, अरे वो कास वाले का ध्यान दे दीजिए जो आप बताए ना, कास इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, माइनस साइन x। अरे डिफरेंशियल 5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स, ये होगा 4s³। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एस, ये क्या लिख दोगे अब, 5 कास एक्स, अब माइनस माइनस तो प्लस, प्लस 3 साइन एक्स, ये क्या होगा 5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स, ये 4s³। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एस की पावर 4, 3 ये 4 का 5 कास एक्स प्लस 3 साइन एक्स और 4s³, 5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स, ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, s³ कॉमन ले लें, s³ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 8x, तो s 5x, s बचेगा यहाँ, अब 5 कास एक्स प्लस 3 साइन एक्स, s³ कॉमन लिए तो 4 बचा, 5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स, ऐसे। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एस, s³ 5x कास एक्स, 3x साइन एक्स, 4 पंचे 20 साइन एक्स, 4 3 12 कास एक्स, ऐसे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख दोगे, s³। अब यहाँ पे देखो 20 साइन एक्स, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, इतने लिखे रहो, अब तो कुछ आएगा नहीं। ट्वेंटी 3 नंबर, x² + 1 और कास एक्स है, इसको बाई मान लेते हैं। तो देखो कौन सा रूल, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो और इसको सेकंड, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, यही ना। तो x² + 1 इंटू डी अपॉन डी एस कास एक्स और कास एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स